वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 की। तो रिव्यू इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर जो पेपर बनता है वो रिव्यू एक्सरसाइज में से ही बनता है, चाहे वो सिविल के बच्चे हैं चाहे वो इलेक्ट्रिकल के बच्चे हैं। मैथ की मैं बात कर रहा हूँ, यानी एक्सरसाइज भी आपने लाजमी करनी है। ये नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ रिव्यू करनी है, आपने एक्सरसाइज भी लाजमी करनी है, वो भी मस्ट है। लेकिन रिव्यू एक्सरसाइज इसलिए मैं कह रहा हूँ इम्पोर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर हम जब ये देखते हैं तो पेपर तकरीबन चाहे वो सप्ली के एनुअल है तो यहाँ से यह होता है, क्योंकि यही पार्ट्स एक्सरसाइज में भी कुछ हैं, तो इसलिए ये अच्छी तरह से आप समझिएगा। जबकि मैंने फर्स्ट पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है रिव्यू एक्सरसाइज, इफ y इज इक्वल टू x का स्क्वायर रूट -1 और x का स्क्वायर रूट अगर हो तो हमने शो ये करना है कि ये 2x dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू x का स्क्वायर रूट हो। ठीक है, हमने ये प्रूव करना है, ये कंडीशन दी हुई है। कंडीशन में उसने कुछ भी नहीं कहा कि इसका डेरिवेटिव लेना है, क्या करना है, लेकिन प्रूव में हमने समझना है कि प्रूव में ये देखिए डेरिवेटिव लिया हुआ है y का, इसका मतलब है हमने फर्स्ट कंडीशन का डेरिवेटिव लेना होगा, ना कि कुछ और। ठीक है, उसने खुद नहीं कहा कि डेरिवेटिव लीजिए, हमने प्रूफ से सीखा कि प्रूफ हमें कह रहा है कि इसका डेरिवेटिव लीजिए। नो हम क्या कर रहे हैं, अगर मैं इसी को यहाँ से सोल्व कर रहा हूँ तो इसको मैंने कंडीशन नंबर 1 दे दी और ये मैंने आंसर सारा ये सारा लाना है। तो हम क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव लेने के लिए मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ 1 को विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, यानी मैंने d डॉट s लिखे बोथ साइड। तो y का भी मैंने डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू x। अब विद रिस्पेक्ट टू x क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि हमें डेरिवेटिव में y का डेरिवेटिव लेना है, विद रिस्पेक्ट टू x लेना है। नाउ डेरिवेटिव हमें लेना है d ओवर dx x का स्क्वायर रूट का और -1 ओवर x का स्क्वायर रूट। ये ब्रैकेट लगाई, ब्रैकेट क्यों लगाई है, क्योंकि मैंने डेरिवेटिव लिया है। अब डेरिवेटिव के रूल के मुताबिक क्या रूल यहाँ पे यूज हो रहा है, सब्ट्रैक्ट का। डेरिवेटिव को अंदर अप्लाई किया जाएगा d ओवर dx, x का हमने क्योंकि डेरिवेटिव लेना है तो यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पे मैंने इसको ओपन कर लिया 1/2 और माइनस d ओवर dx। अब देखिए डिवाइड को जरा सोल्व करना मुश्किल होता है, तो मैंने क्या किया, x यहाँ पे 1/2 है, जब इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो -1/2 हो जाएगा। मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि आप यहाँ पे डिवाइड का रूल भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव में डिवाइड का रूल है। लेकिन अगर डिवाइड का रूल से अगर आप बचें तो बच जाइएगा, क्योंकि मेरे कहने का मतलब ये है कि डिवाइड का मेथड थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आप उसको इजी बना सकते हैं, कंडीशन को जो गिवन होगी, तो आप वहां पे कोई और रूल अप्लाई कीजिएगा जैसे मैंने किया। तो यहाँ पे 1/2 के ऊपर लेके आया हूँ तो इसकी पावर क्या बन जाएगी, -1/2। अब डेरिवेटिव लेने हैं, जब भी हमें कहीं बेस और पावर का आपस में चक्कर नजर आए, तो ये बेस है ये पावर है और साथ डेरिवेटिव हो तो वहां पे पावर रूल लगेगा। ये याद रखिएगा, बेस की पावर जब भी हो तो वहां पे डेरिवेटिव वहां पे पावर रूल लगेगा। तो पावर रूल क्या है, ठीक है, यहाँ पे मैं चलिए कंडीशन बता देता हूँ। पावर रूल मेरे पास क्या है, ये देखिए x की पावर n है तो n शुरू में, यानी पावर आपकी शुरू में आ जाती है, x वैसे का वैसे, और पावर में से आपने 1 को आपने माइनस करना है और फर्दर डेरिवेटिव लेना हमने किसका, x का लेना होता है। ये पावर रूल है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही है। ये देखिए पावर है, पावर आ जाएगी शुरू में, x वैसे का वैसे, और पावर में से आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, -1 करना है। अब मैंने कहा कि बेस का फर्दर डेरिवेटिव लिया जाता है, यहाँ पे x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1। तो यहाँ पे भी अब देखिए, यहाँ पे फर्दर डेरिवेटिव जहाँ पे 1 हो वहां ले या ना ले वो आपकी मर्जी है। अब मैंने ये पावर रूल लगा ली है, मैं बेस का फर्दर डेरिवेटिव लूंगा ना, d ओवर dx, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो सेम यही आंसर आ जाएगा। ये ना समझिएगा मैंने यहाँ पे फर्दर डेरिवेटिव नहीं लिया, मैंने लिया हुआ फर्दर डेरिवेटिव लेकिन आंसर 1 आता है तो मैंने इसलिए नहीं लिया। यहाँ पे भी पावर रूल लगेगा, तो पावर आके स्टार्ट पे, क्योंकि दोनों माइनस है तो ये देखिए ब्रैकेट लगा ली, पावर स्टार्ट पे x वैसे का वैसे और पावर में से स्टूडेंट मैंने कर ली -1। यहाँ पे भी बेस का मैंने फर्दर डेरिवेटिव ले लिया, d ओवर dx, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो वो आप ले या ना ले वो आपकी मर्जी है। x 1/2 -1 करेंगे तो आंसर -1/2 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया 1/2, x 2 मल्टीप्लाई 1 2 होगा तो -1 और माइनस का 2 माइनस का 3/2। ना कि बच्चों की तरह, छोटे बच्चों की तरह, यानी जो आप 6 क्लास में 7 क्लास में कर चुके थे कि आप इसका एलसीएम ले देन उसको माइनस करें। डायरेक्ट आप इसको याद रखिए कि 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, यानी मैंने यहाँ पे एलसीएम लेके इसको आंसर में यहाँ पे मेंशन किए हैं। नाउ नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, इसको हम सबसे पहले डेरिवेटिव में हम जब भी हमें कोई वैल्यू डेरिवेटिव में नेगेटिव नजर आए तो हम उसको सबसे पहले पॉजिटिव बनाएंगे।
ये याद रखिएगा, x की पावर -1/2 है, जब मैं डिवाइड पे लेके आऊंगा 1/2 होगा, तो 1/2 को आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट में, प्लस 1/2 सेम एज इट इज, x की पावर यहाँ पे क्या है -3/2, जब ये नीचे आएगा तो उसको मैं लिख सकता हूँ +3/2। यहां तक ये डेरिवेटिव हो चुके हैं। अब आपकी मर्जी इसका एलसीएम आगे ले ले, हो सकता है एलसीएम ले ले, लेकिन मैं यहां तक इसको कर रहा हूं क्योंकि हमने इसको आगे प्रूव करना है। अब प्रूव में मैं क्या करता हूं, यहां से ले लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली कंप्लीट, वो क्या है मेरे पास 2x dy/dx एंड प्लस y। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, क्योंकि मुझे आंसर चाहिए 2x का स्क्वायर रूट, 2 वैसे का वैसे, x वैसे का वैसे, डेरिवेटिव किसके इक्वल है जो हमने अभी फाइंड किया, 1/2x का स्क्वायर रूट प्लस 1/2x की पावर 3/2। ये देखिए, ये डेरिवेटिव की जगह पे पुट कर लिया कि आंसर में मुझे y चाहिए, नहीं चाहिए तो y को भी खत्म होगा, तो y की जगह पे आप पुट कर लेंगे उसकी कंडीशन जो दी हुई है x का स्क्वायर रूट और -1/x का स्क्वायर रूट। हमने क्या किया है, यहां तक कंप्लीट किया, आगे भी हो सकता है अगर आप इसको करना चाहे एल्सियम ले लें, फिर यहां से जो हमने प्रूव करना है लेफ्ट साइड को लीजिएगा, देन उसकी जगह पे वैल्यूज पुट करके उसको सिंपलीफाई करने की कोशिश करें। 2x बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो 2x 1 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये देखिए ये सेम एज इट इज, प्लस 2x मल्टीप्लाई 1 तो ये 2x हो गया, ये 2x की पावर 3/2 वैसे का वैसे। ये सॉल्व ना कीजिएगा, ये सेम एज इट इज रहने दीजिएगा, इस 2 से ये 2 कट। अब देखिए ये x बचा है ओवर x का स्क्वायर रूट बचा है यहाँ पे, तो x ओवर x का स्क्वायर रूट मैं लिख सकता हूँ x का, तो x ओवर x का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x का स्क्वायर रूट मैंने लिखा। अब x का स्क्वायर रूट क्यों हुआ, तो इसके लिए हम कंडीशन देखते हैं कि अगर मेरे पास न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में बिल्कुल सेम नंबर्स हों, लेकिन जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर रूट हो, तो हम इसको इस कंप्लीट कंडीशन को लिख सकते हैं a का स्क्वायर रूट, लेकिन दोनों सेम हों। ये भी देखो दोनों सेम है, एक x है नीचे भी x है और नीचे वाले का डिवाइड वाले का स्क्वायर रूट है, तो देन मैंने इसको लिखा है x का स्क्वायर रूट। अब प्लस इससे ये कट, तो अब देखिए इसको हम कैसे कर रहे हैं, अब ऊपर 1 है, मैं क्या कर रहा हूं, जो ऊपर x की पावर 1 है नीचे आके ये क्या बन जाएगी -1, क्योंकि ये सेम है तो इसको मैं सोल्व करना चाह रहा हूं, इसको सोल्व ना करें आप, ये वैसे का वैसे। अब ये x का स्क्वायर रूट और ये x का स्क्वायर रूट दोनों सेम है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2x का स्क्वायर रूट। अब हमें भी पता है जब बेस सेम हो यानी एक जैसी हो और मल्टीप्लाई में हो तो स्टूडेंट्स हम पावर को करते हैं प्लस, लेकिन आगे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये सेम एज इट इज। अब ये सॉरी ये हमने पहले इसको कर लिया था प्लस, लेकिन लास्ट वाली वैल्यूज वैसी की वैसी। अब ये देखिए 2x का स्क्वायर रूट ये वैसे का वैसे, 2x का स्क्वायर रूट सेम एज इट इज। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या लूंगा एलसीएम, क्योंकि ये दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ पे प्लस या माइनस है, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 2 मल्टीप्लाई 1 2 हो जाएगा। नो 3 - 2 1, तो 1/2, तो मैं लिख सकता हूँ 1/2 को जी, 1/2 जो है x की पावर 1/2 को मैंने लिख लिया x का स्क्वायर रूट में, और ये माइनस का 1 ओवर x का स्क्वायर रूट वैसे वैसे, ये प्लस का ये माइनस का, दोनों बिल्कुल सेम हैं, तो ये वैसे का वैसे। तो हम कह सकते हैं ये देखिए मेरे पास राइट हैंड साइड कंप्लीट हो चुकी है, तो ये मेरे पास पार्ट नंबर 1 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंप्लीट हो चुके हैं। स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से फाइंड डेरिवेटिव, यहाँ पे मेंशन है अब dy/dx 1 ओवर ax प्लस b, 1 ओवर ax प्लस b, और होल की पावर यहाँ पे क्या है स्टूडेंट m है, ठीक है। अब देखिए 2 वैल्यूज डिवाइड हो रही है और यहाँ पे डेरिवेटिव है, तो क्या हम यहाँ पे डिवाइड का रूल लगाएंगे, मे बी डिवाइड का रूल लगे, मतलब लग सकता है, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा इजी बना लें, क्या इजी बना सकते हैं हम, यहां से मैं क्या कर रहा हूं, जो डिवाइड वाली वैल्यू है उसको जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये प्लस का m क्या बन जाएगा माइनस का m। देखिए मेरे पास बिल्कुल इजी कंडीशन अब सॉल्व हो चुकी है। याद रखिएगा डिवाइड के रूल से अगर आप बच सकते हैं तो बचिएगा, हर जगह पे नहीं होगा, ये कहीं कहीं पे हमने लगाना भी होगा डिवाइड का रूल, क्योंकि ये इजी अब कंडीशन बन चुकी है, तो हम इसको ऐसे सॉल्व यहाँ पे कर सकते हैं। नाउ पावर रूल लगेगा क्योंकि बेस की यहाँ पे पावर है, तो पावर रूल क्या है, पावर आई स्टार्ट पर बेस सेम एज इट इज, पावर में से किया 1 को माइनस, यही मेरे पास है ना पावर रूल।
और अभी मैंने क्वेश्चन 1 में आपको समझाया था कि पावर रूल के बाद जो बेस होती है उसका हम लेते हैं फर्दर डेरिवेटिव। जो मैंने बेस जो ये इसका मैंने फर्दर डेरिवेटिव ले लिया, ये याद रखिएगा। पावर रूल में पावर लगाने के बाद, पावर रूल लगाने के बाद हमने बेस का फर्दर लेना होता है डेरिवेटिव। नाउ सिंपलीफाई। अब मैंने क्या बोला था, जब भी हमें लगे कि यहाँ पे पावर नेगेटिव है तो आप उसको पॉजिटिव बनाएंगे। जब मैं इसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करूंगा तो दोनों नीचे आके क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव। ठीक है, ये भी नेगेटिव नीचे पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अब ax प्लस बी का हमने क्या लेना है यहाँ पे, डेरिवेटिव। पहला रूल क्या होगा, डेरिवेटिव को इसके साथ भी अप्लाई कीजिए, डेरिवेटिव को सेकंड के साथ भी अप्लाई कीजिए। डायरेक्ट भी हम कर सकते थे, ये देखें, ये मैंने डेरिवेटिव को दोनों के साथ सम रूल लगाया, अप्लाई कर दिया। ये तो सोल्व हो चुके हैं, ये वैसे का वैसे ही रहेगा क्योंकि आगे ये सोल्व ही नहीं हो रहा। अब ए एक्स है, ए क्या है यानी कांस्टेंट, एक्स क्या है वेरिएबल। हमने क्या सीखा हुआ 2 चैप्टर में, जब भी वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होगा, जब भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा, चाहे वो एक की सूरत में है, चाहे नंबर्स हैं 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन, 1 तो नहीं हो सकता क्योंकि 1 ही है वो, 2 एंड अप टू सो ऑन कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा, तो उस सूरत में हम कांस्टेंट को ले लेते हैं बाहर और वेरिएबल का ले लेते हैं डेरिवेटिव। ये कांस्टेंट अभी वैसे का वैसे रहने दीजिए। फर्स्ट पे आंसर माइनस एम ओवर ए एक्स प्लस बी होल की पावर m प्लस 1। अब a बाहर ही रहा, a x का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट, हमें भी पता है 1 प्लस b कांस्टेंट है, b का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, x का डेरिवेटिव 1 होता है विद रिस्पेक्ट टू x अगर है तो, ठीक है, और b का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो ये मेरे पास देखिए a मल्टीप्लाई 1, a प्लस 0, a m से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देखिए बिल्कुल इजी पार्ट जो कंप्लीट हो चुके हैं। नो पार्ट नंबर 3 अब हम कर रहे हैं इसका। इफ y इज इक्वल टू x माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट, ये देखें y के इक्वल है x माइनस एक्स का स्क्वायर रूट प्लस 1 जी, देन शो दैट, हमने ये शो करना है कि y माइनस एक्स, ये फर्स्ट कंडीशन अब आ चुकी है, यानी फर्स्ट कंडीशन की तरह है, इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू वाई, सॉरी यहाँ पे y है। अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ भी नहीं का क्वेश्चन नंबर 3 में कि हमने डेरिवेटिव लेना है, सॉल्व करना है, क्या करना है, लेकिन हमने प्रूफ से सीखना है कि प्रूव ये हमने करना है। शो दैट मैंने लिखा हुआ है कि प्रूव में हमने y का डेरिवेटिव लेना है और वो भी विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम क्या कर रहे हैं, y का डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, कंडीशन 1 का y का डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू x और डी वाई बाई डी एक्स, एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का भी मैंने ले लिया डेरिवेटिव। ये तो हल ही नहीं होगा, सेम डेरिवेटिव को अंदर अप्लाई कर लीजिए। नाउ डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव, एंड डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का स्क्वायर प्लस पावर रूल लगेगा ना, तो मैंने स्क्वायर रूट को ओपन कर लिया। हमने क्या सीखा हुआ है, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, यहां पे कौन सा रूल लगेगा, जाहिर बात है पावर रूल, क्योंकि बेस उसकी पावर है। तो पावर आई स्टार्ट पर, ये देखिए और से देखिएगा, बेस सेम एज इट इज, और पावर रूल में पावर में से माइनस किया जाता है 1 को, क्लियर। देन अभी हमने जो पढ़ा कि बेस का फर्दर हमने डेरिवेटिव लेने हैं, यहां पे भी तो बेस का फर्दर लेना होगा डेरिवेटिव, जो मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, क्लियर। नाउ सिंप्लीफाई ऑफ दिस पार्ट, 1 सेम एज इट इज माइनस 1/2 भी सेम एज इट इज। अब इसका हम ले लेते हैं एलसीएम, एक्स का स्क्वायर प्लस 1, 1/2 माइनस 1 करेंगे तो आंसर वो क्या देगा, जहरी बात है माइनस 1/2 देगा। अब यहाँ पे हम अंदर अप्लाई कर लेंगे डेरिवेटिव को, क्लियर। डी ओवर डी एक्स, एक्स स्क्वायर का भी डेरिवेटिव, डी ओवर डी एक्स 1 का भी डेरिवेटिव। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, यानी ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, ये आ गया 2x और प्लस का 0। अब ये नहीं है कि हर स्टेप को स्टेप बाय स्टेप कीजिए, हम स्टार्ट से कर रहे हैं। अगर एंड पे हमने कहीं पे डेरिवेटिव लेना तो उसका हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। अब एक्स स्क्वायर का 2x कैसे आता है, जहरी बात है एक्स स्क्वायर का 2x ही आएगा, क्यों, पावर लगेगा, पावर है स्टार्ट पे, ये मैंने स्टार्ट पे ले ली,
x वैसे का वैसे, ये देखिए, और पावर में से -1 करेंगे तो 2 - 1 इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। फिर x का जब मैं फर्दर डेरिवेटिव लूंगा तो आंसर वो 1 देगा, और 1 कांस्टेंट है, 1 का डेरिवेटिव 0। नाउ dy/dx इज इक्वल टू 1 माइनस, अब देखिए पावर नेगेटिव है, पावर नेगेटिव है तो जब इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो उसके बाद हम ये देखें, यहाँ पे मैंने क्या लिखना है, -1/2, नीचे आके हो गया +1/2, तो +1/2 को आपने लिखा स्क्वायर रूट में, और 2x प्लस का 0, 2x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x वैसे का वैसे, तो लास्ट पर dy/dx इज इक्वल टू 1 माइनस x/x का स्क्वायर रूट +1, बिकॉज इस 2 से ये 2 तो पहले कर ले कैंसिल। आगे भी ये थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए, हो सकता है ये, बिकॉज dy/dx x का स्क्वायर +1 इसका आ गया एलसीएम, जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर रूट +1 का स्क्वायर रूट वैसे, x का स्क्वायर +1 का स्क्वायर रूट वैसे का वैसे, और ये -x भी वैसे का वैसे, यानी एलसीएम लिया मैंने, यहाँ पे 1 होगा तो ये इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे ये सोल्व नहीं हो सकता लास्ट पे, लेकिन हमने तो प्रूव करना है ये। अब या तो अब लेफ्ट साइड लेके इसको प्रूव लेके आइए y, और y कैसे आएगा, क्योंकि जो गिवन कंडीशन है सारी की सारी आनी चाहिए, ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, इजी मेथड तलाश करते हैं। मुझे राइट साइड पे क्या चाहिए, y किसके इक्वल है, x माइनस एक्स का स्क्वायर +1, चलिए ये कुछ ना कुछ है, यानी x का स्क्वायर +1 सेम एज इट इज है, सिर्फ साइन का फर्क है, ये प्लस का x है, ये माइनस का x है, ये माइनस का है और ये प्लस का है, यानी ये हमें y मिल चुका है। लेकिन जो डिवाइड पे है हमें ये नहीं चाहिए, तो डिवाइड वाले को यहाँ पे आके कर लीजिएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये रट्टा मत लगाइएगा कि ये सर आप क्या कर रहे हैं, हमें तो समझ नहीं आया। मैं ये कह रहा हूं आप लेफ्ट साइड ले लीजिए, उसको प्रूव करना शुरू कीजिए, हो जाएगा। थोड़ा सा टफ मेथड है, ये इजी मेथड समझा रहा हूं मैं। हमें क्या करना है, आंसर खुद देखना माइंड से, कि हमने सोचना है कि हमें राइट साइड पे y का आंसर चाहिए, तो y किसके इक्वल है, x माइनस एक्स का स्क्वायर +1 का +1 और इसका स्क्वायर, जो बिल्कुल सेम है, ये देखिए सिर्फ साइन का फर्क है, वो हम बाद में कर लेंगे कि ये कैसे साइन चेंज होता है, जाहिर बात है नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मैंने क्या किया, डिवाइड वालों को इस साइड पे लेके आया, क्योंकि ये मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए। ठीक है, सो सिंपल। अब क्या, हमें इसका साइन चाहिए, मतलब चेंज चाहिए। ठीक है, तो हर नंबर को स्टूडेंट जो कंडीशन आई है नेगेटिव से कर लीजिएगा मल्टीप्लाई, जो पॉजिटिव है वो हो जाएगा नेगेटिव, और जो नेगेटिव है वो हो जाएगा पॉजिटिव। क्लियर, इतना तो हो चुका है कि हमें x प्लस में भी मिल चुका है, और ये नेगेटिव में, वो तो y के इक्वल हो गया। हमें क्या चाहिए यहाँ पे, y माइनस एक्स dy/dx, ये dy/dx आ चुके हैं। हमें यहाँ पे y माइनस एक्स चाहिए, y भी नहीं है और x भी नहीं है, तो हम क्या, x लाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे x प्लस भी कर देते हैं और माइनस भी कर देते हैं, और ये dy/dx वैसे का वैसे, ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा, ये भी वैसे का, यानी x को पहले लिख लिया और नेगेटिव को बाद में। हमने क्या किया है, मुझे आंसर में चाहिए था x नेगेटिव, तो नेगेटिव x लगा दिया। क्लियर, नेगेटिव x कहां से, इसको खत्म करने के लिए यहाँ पे प्लस x भी कर लिया। अब कंडीशन जरा गौर से देखिएगा, हमें यहाँ पे y चाहिए, क्या y x माइनस एक्स का स्क्वायर रूट +1 के स्क्वायर रूट इक्वल नहीं है, ये देखें, ये स्टार्ट पे सारा का सारा वही है, यहाँ पे आ गया y माइनस का x वैसे का वैसे, ये dy/dx वैसे का वैसे, और ये सारी कंडीशन भी सेम एज इट इज, हेंस आपका ये प्रूव हो चुका है। यही हमें आंसर में चाहिए था। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा टफ था, लेकिन समझेंगे आप, इसको समझेंगे अच्छी तरह से तो आपको ये अच्छी तरह से समझ आ जाएगा, क्योंकि मैथ है ही ऐसा सब्जेक्ट कि आप इस पर रट्टा लगा ही नहीं सकते कि सर अब ऐसे करें तो मैं भी ऐसे कर लेता हूँ। प्रैक्टिस कीजिएगा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे डेरिवेटिव की और आगे जो आ रहा है इंटीग्रेशन की, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका ज़्यादा फायदा होने वाला है। अब हम इसका कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। इफ y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट ओवर 2 का फैक्टोरियल प्लस x की पावर 3 का फैक्टोरियल, x की पावर 4 ओवर 4 का फैक्टोरियल एंड प्लस अप टू सो ऑन, then show that dy/dx is equal to y। जी बिल्कुल इजी कंडीशन है। देखिएगा हम क्या करते हैं, हमें कुछ नहीं कहा कि कैसे करना है। क्लियर, प्रूफ से हमने सीखा, ये हमने शो करना है, शो दैट, प्रूफ से हमने सीखना कि हमने y का डेरिवेटिव लेना है। तो क्लियर, हम y का डेरिवेटिव ले लेते हैं बोथ साइड,
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स 1 का भी डेरिवेटिव, डी ओवर डी एक्स का भी डेरिवेटिव, डी ओवर डी एक्स का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल का भी डेरिवेटिव, एक्स डी ओवर डी एक्स क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल का डेरिवेटिव, और डी ओवर डी एक्स की पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल कंप्लीट का भी डेरिवेटिव, प्लस अप टू सो ऑन। मैंने एक स्टेप ऐसे छोड़ा है क्या, डेरिवेटिव को पहले लिखिए, देन कंडीशन सारी फिर डेरिवेटिव को अंदर अप्लाई कीजिए। ये भी मेथड बिल्कुल ठीक है कि आप एक ही दफ़ा डेरिवेटिव को सारे के सब के साथ अप्लाई कर लीजिएगा, ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। अब डेरिवेटिव को अप्लाई कीजिए, 1 इज एनी कांस्टेंट, 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, एक्स स्क्वायर ये 2 का फैक्टोरियल है। यहाँ पे अब हमें मुश्किल हुई कि ये 2 का फैक्टोरियल मेरे पास, 3 का फैक्टोरियल मेरे पास, और 4 का फैक्टोरियल जो है ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है, लेकिन ये कांस्टेंट जो है x के साथ डिवाइड हो रहे हैं, हालांकि ये मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं। वो कैसे, ये देखिए, यानी d ओवर डी एक्स 1/2 का फैक्टोरियल और x का स्क्वायर। ये देखें, जब भी वेरिएबल के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तो हम कांस्टेंट को डेरिवेटिव से पहले लिख लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे मैंने आपको ये समझाने के लिए किया है कि आप डेरिवेटिव एक ही स्टेप में लीजिएगा, एक ही स्टेप में उसका आंसर लीजिएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले कांस्टेंट को हम बाहर ले लेते हैं, देन हम मल्टीप्लाई कर लेंगे या डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। ये याद रखिएगा। आप देखिए 2 का फैक्टोरियल कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव हम ले लेंगे x का स्क्वायर, 1/3 का फैक्टोरियल भी बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव ले लेंगे x क्यूब का, 1/4 का फैक्टोरियल भी बाहर आ जाएगा, और x4 का हम ले लेंगे डेरिवेटिव। आई थिंक आपको ये समझ आ चुका होगा कि मैंने क्या किया, कांस्टेंट को सिर्फ बाहर लिया है, डिवाइड पे था तो मैंने डिवाइड पे ही रहने दिया है। अब डेरिवेटिव को अप्लाई कीजिए, 1 का 0 एक ही दफा डेरिवेटिव को सबके साथ अप्लाई किया जाता है। x का डेरिवेटिव 1/2 का फैक्टोरियल मैं लिख सकता हूँ ना 2.1, क्यों 2.1 लिख रहा हूँ, ना लिखे, चलें हम ऐसे इसको कर लेते हैं, अभी फिलहाल ऐसे ही कर लेते हैं। और डी ओवर डी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x, क्योंकि 2 शुरू में आ गया, x वैसे का वैसे, और 2 में से -1 करेंगे तो आंसर 1 देगा, ठीक है। ये नहीं है कि आप एक ही स्टेप्स बढ़ाते जाएं, कोशिश कीजिएगा जितना आप इसको कर सकते हैं। 1/3 का फैक्टोरियल बाहर आ गया, x की पावर 3 क्या हो देगा आंसर, 3 शुरू में आ गया, x वैसे का वैसे, और 3 में से -1 करेंगे 2, और फर्दर बेस का डेरिवेटिव 1 होता है तो 1 हम लिखते ही नहीं है। ये 1/4 का फैक्टोरियल वैसे का वैसे, पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में, x वैसे का वैसे, पावर में से -1 किया तो आंसर 3, और बेस का डेरिवेटिव होता है 1, वो मैंने नहीं लिखना। अब 4 से 4, 3 से 3, 2 से 2 तो कट ही नहीं हो रहा। क्यों कट नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे फैक्टोरियल है। देन मैंने मैं पहले ही आपको कह रहा था कि आप फैक्टोरियल को ओपन कर लें, इसलिए अब मैंने ओपन नहीं किया था पहले। इसी स्टेप में आप कोशिश कीजिएगा, ओपन कर लीजिएगा। 2 का फैक्टोरियल होता है 2.1, 3 का फैक्टोरियल होता है 3.2.1, और 4 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू होता है 432.1। अब ये तो आपको समझाने की जरूरत नहीं होगी, प्रॉब्लम है, ओके, हम डिस्कस कर लेते हैं। फैक्टोरियल हमेशा नंबर से बैक लेके जाता है। अगर 2 है तो हमने बैक जाना है, 3 है तो हमने बैक जाना है, 4 है तो हमने बैक जाना है, 5 होता है तो 5 से बैक जाना है एक एक करके। जैसे 3 है तो 3 के बाद 3 से पहले 2 आता है, 2 से पहले 1, इसको 1 तक लेके जाना है। 4 है तो 4 से पहले 3 आता है, 3 से पहले 2 आता है, 2 से पहले 1 आता है। ये फैक्टोरियल है। 2 से ये 2 कट, 3 से ये 3 कट, 4 से ये 4 कट, ओके जी। 0 + 1 1 हुआ। यहाँ पे क्या बचा x, यहाँ पे क्या बचा है x का स्क्वायर ओवर 2.1, 2 लिख लें आप, या भी 2 डॉट ही रहने दीजिए, 2.1 प्लस एक्स क्यूब वैसे का वैसे, और नीचे रह गया जी 3.2.1 एंड प्लस अप टू सो ऑन। क्या अब मुझे यही आंसर चाहिए, क्या मैंने इसका अगेन डेरिवेटिव लेना है, नहीं, हमें आंसर चाहिए dy बाई डी एक्स। वो देखिए आ चुका है dy बाई डी एक्स, तकरीबन इतना तो मेरी लेफ्ट साइड खुद ब खुद हो गई है। आगे मुझे y चाहिए, कहाँ y आया है, नहीं y आया, तो y कैसे आएगा। y अगर मेरे पास सारी की सारी कंडीशन जो मैंने अब बनाई है ऐसे बन जाए, वो भी फैक्टोरियल की, ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट किया है। अब हम क्या कर रहे हैं कि अब देखिए यहाँ पे कंडीशन जो है, अब हमने यहाँ पे dy बाई डी एक्स आंसर हमें चाहिए था, वो आ चुके हैं। अब मुझे यहाँ पे y चाहिए था। अगर सारी की सारी कंडीशन को मैं y के इक्वल कर लूँ, जो हम अभी नहीं कर सकते, वो कैसे करेंगे, y किसी इक्वल है 1 + x, वो है x का स्क्वायर और 2 का फैक्टोरियल, x का स्क्वायर और 2.1 है, तो 2.1 को मैं लिख सकता हूँ 1 + x प्लस x का स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल
ये मेरे पास है 2 का फैक्टोरियल प्लस x की पावर 3 ओवर 3 का फैक्टोरियल एंड प्लस अप टू सो ऑन। मैंने क्या किया है, यहाँ पे देखिए 3.2.1 है, तो ये बैक से ही तरतीब से जा रहे हैं, तो मैंने इसको लिखा 3 का फैक्टोरियल, ये 2.1 है तो मैं इसको लिख चुका हूँ 2 का फैक्टोरियल, यानी जो ग्रेटर नंबर हो यानी लेफ्ट साइड में, यानी जो सबसे ये यहाँ से जो स्टार्ट नंबर हो रहा होगा, जो ग्रेटर होगा, वो जहाँ भी तरतीब से रहे होंगे तो हम उसी का फैक्टोरियल क्लोज कर सकते हैं। 2.1 है तो हम ये पीछे तरतीब से जा रहा है तो ग्रेटर 2 है तो मैंने इसको लिखा 2 का फैक्टोरियल। अब ये देखिए बिल्कुल सारी की सारी कंडीशन जैसे y है वैसे इक्वल हो चुकी है, तो हम कह सकते हैं कि dy/dx, और ये सारी कंडीशन ये देखें y वाली ही है, बिल्कुल सेम है। तो ये सब मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है कंप्लीट हो चुके हैं, जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट था।